के किस तरीके से सवाल बनते हैं, इन सब सारे मुद्दों पे आपसे बात हो चुकी है। उसी अनुसार हम बात करने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई कहते हैं। तो आरबीआई के बारे में हम पहले देखने वाले हैं कि आरबीआई की आरबीआई में क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा इसका, भारतीय रिजर्व बैंक का इतिहास क्या रहा है, वो सारे इतिहास को हम देखने का प्रयास करेंगे कि इतिहास क्या रहा है। उसके बाद दूसरे टॉपिक पे हम चलेंगे, तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख गवर्नरों की सूची हम देखेंगे कि सूची में जैसे प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन है, उसके बाद भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन है, सबसे लंबा कार्यकाल कौन है, नोटबंदी के समय या राष्ट्रीयकरण के समय, इस तरीके से विभिन्न सवाल हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उसको भी देखने का प्रयास हम करेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण शब्दावली पे हम चर्चा करेंगे कि महत्वपूर्ण शब्दावली जैसे आप देखते हैं कि रेपो रेट क्या होता है, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, उसके बाद एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, उसके बाद ओएमओ क्या होता है यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ठीक। उसके बाद पीएलआर क्या होता है, पीएलआर क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है। इन सब सारे महत्वपूर्ण शब्दावली पे बात करने वाले हैं, जहां से सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इन सब सारे मुद्दों पे आपसे बात करने वाले हैं तो महत्वपूर्ण शब्दावली में। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य जो हैं, उन प्रमुख कार्यों को हम देखने का प्रयास करते हैं कि जैसे आरबीआई क्या करता है, मौद्रिक नीति बनाने का काम करता है। आरबीआई क्या करता है, मुद्रण में भी इसका उपयोग है। आरबीआई क्या करता है, विदेशी मुद्रा भंडार का क्या करता है, संरक्षक के रूप में कार्य करता है। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जो है विभिन्न गतिविधियों में, आपके आयात निर्यात में या देश के विकास में इसका क्या योगदान है, बैंकों को पैसा देना है, ये सब सारी गतिविधियों का बहुत सारे काम कार्य हैं जो परीक्षा में, यहाँ से मेंस में सीधे सीधे सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। इस चीज को हम देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद विविध यानी आरबीआई से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे टॉपिक से जुड़ी नहीं रहती हैं, तो उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। वो रहेगा मिसलेनियस में, जैसे कि बहुत सारी सूचकांक को, बहुत सारी रिपोर्ट को जारी किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। तो उन सब सारे मुद्दों पे आपसे बात करने वाले हैं आरबीआई के इस संपूर्ण क्लास में। आरबीआई को पढ़ने के बाद फिर आप चाहे जहां से सवाल कीजिए, चाहे जिस तरीके से आप चीजें देखेंगे, तो आरबीआई से संबंधित लगभग आपके सारे सवाल यहाँ से डील हो जाएंगे। ये चीज आपको केवल संपूर्ण क्लास हो जाने दीजिए। महंगाई को पूरी अच्छे तरीके से हमारे द्वारा बता दिया गया, महंगाई की वीडियो इससे पहले सारी चीजें हैं वो जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास का स्टार्ट करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के इतिहास से संबंधित, ठीक। तो भारतीय रिजर्व बैंक का इतिहास क्या रहा है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा देश क्या था, 200 साल की गुलामी के बाद जब अंग्रेजों से आजाद होता है तो हमारे देश को एक बैंक की जरूरत पड़ती है, ठीक, जिसके चलते क्या हो सके, यहाँ पे मुद्रा से संबंधित यानी महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, आयात निर्यात से संबंधित या विभिन्न राज्यों के विकास से संबंधित बहुत सारे कार्य को चलते क्या होना चाहिए था कि भारत के पास एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए था। तो भारत में के पास एक केंद्रीय बैंक जो है, यही आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। लेकिन उससे पहले ये कहां से, जिस प्रकार हमारा आपका जन्म हुआ है, उसी तरीके से इसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें हुई हैं उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले 1914 में आरबीआई की स्थापना के लिए एक समिति बनाई जाती है जिसका नाम है चेम्बरलिन समिति। उसी समिति के सुझाव पे 1926 में क्या बनता है, 1926 में बनता है भैया रॉयल कमीशन, या जिसे हम हिल्टन यंग आयोग के नाम से जानते हैं। इसी को हम रॉयल कमीशन या हिल्टन यंग आयोग के नाम से जानते हैं। इस आयोग के सिफारिश पे क्या होता है, इस आयोग के सिफारिश पे 1930 में बनता है केंद्रीय बैंक जांच समिति बैठती है। 1930 में केंद्रीय बैंक जांच समिति बैठती है। उस समिति के सिफारिश पे क्या होता है, आरबीआई अधिनियम 1934 पारित होता है। आरबीआई अधिनियम 1934 के पारित होने के तहत या अंतर्गत क्या होता है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो जाती है। 1 अप्रैल 1935 को जब आरबीआई की स्थापना होती है, तो आरबीआई की स्थापना जब हुई 1 अप्रैल 1935, तो उस समय स्थिति आप क्या देख रहे हैं, उस समय हम किसके गुलाम थे, उस समय हम गुलाम थे किसके, अंग्रेजों के। तो जब भारत आजाद होता है तो भारत को यही जो आरबीआई है, यही आरबीआई केंद्रीय बैंक की भूमिका में क्या करता है, केंद्रीय बैंक की भूमिका में अपना, भारत की केंद्रीय बैंक की भूमिका में अपना निर्वहन करना स्टार्ट करता है। तो आगे चल के जब हमारा भारत आजाद होता है तो इसको केंद्रीय बैंक की भूमिका में हम लोग क्या करते हैं,
एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अब कोई चीज अगर मान लीजिए प्राइवेट है तो उसको सरकार अपने कस्टडी में लाना चाहे तो ऐसे नहीं है मनमानी कि नहीं वो चीजें आप हमें दे दीजिए हम सरकार हैं, नहीं, उसके लिए भी क्या होना चाहिए, एक नियम कानून प्रावधान होना चाहिए। तो जब ये आरबीआई बैंक को अपने अंदर क्या किया, भारत सरकार ने अपने अंदर शामिल करने के लिए क्या करती है, एक एक्ट पारित करती है जिसे हम ट्रांसफर टू पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948 के नाम से जानते हैं। इस एक्ट के तहत क्या होता है, 1 जनवरी 1949 को क्या होता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। तब से लेके आज तक यानी वर्ष 1949 से लेके 1 जनवरी 1949 से लेके आज वर्तमान ईयर यानी 2023 तक चंबरलीन समिति का क्या होता है, चंबरलीन समिति की बैठक होती है। क्या होती है, चंबरलीन समिति की बैठक होती है। इस समिति के सिफारिश पे क्या होता है भैया, इस समिति के सिफारिश पे क्या होता है, 1926 में क्या बनता है, 1926 में रॉयल कमीशन या इसी को हम लोग हिल्टन यंग आयोग के नाम से जानते हैं, हिल्टन यंग आयोग के नाम से जानते हैं, हिल्टन यंग आयोग के नाम से जानते हैं। अब जब ये कमीशन या आयोग बैठता है, इस आयोग के सिफारिश पे क्या होता है, 1930 में क्या बनता है भैया, 1930 में केंद्रीय बैंक जांच समिति बैठती है। कब बैठती है, 1930 में। इस केंद्रीय बैंक जांच समिति के सुझाव पे क्या होता है, इस केंद्रीय बैंक जांच समिति के सुझाव पे क्या होता है, आरबीआई अधिनियम यानी 1934 में क्या होता है, 1934 में क्या होता है, आरबीआई एक्ट पारित होता है। आरबीआई एक्ट क्या होता है भैया, पारित होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इस तरीके से 1914 में चंबरलीन समिति की बैठक होती है, 1926 में रॉयल कमीशन या हिल्टन यंग आयोग का क्या होता है, स्थापना होता है 1900 इसी आयोग की सिफारिश पे। 1930 में केंद्रीय बैंक जांच समिति बैठती है, इसी जांच समिति के सिफारिश पे क्या होता है, 1934 में आरबीआई एक्ट पारित होता है जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के नाम से जानते हैं। अब इस आरबीआई एक्ट के चलते क्या होता है, आरबीआई एक्ट के चलते 1 अप्रैल 1935 को क्या होता है, 1 अप्रैल 1935 को, जय हिंद सर, 1 अप्रैल 1935 को क्या होता है, आरबीआई की क्या होता है, आरबीआई की स्थापना हो जाती है, आरबीआई की स्थापना हो जाता है, ठीक। आरबीआई की क्या हो जाता है भैया, स्थापना हो जाता है। आने वाले समय में क्या होता है कि जब स्थापना हुआ तो उस समय भारत क्या था, गुलाम था। जब भारत आजाद होता है तो भारत को एक बैंक की जरूरत थी जो केंद्रीय बैंक की भूमिका अदा कर सकता था। यही आरबीआई जो स्थापना हुई थी जिसकी 1 अप्रैल 1935 को, इसको भारत सरकार का केंद्रीय बैंक के रूप में क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले क्या होता है, 1948 में क्या होता है, 1948 में क्या होता है, एक अधिनियम पारित होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर टू पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948 पारित होता है। अब इसी एक्ट के चलते क्या होता है, इसी एक्ट के चलते 1 जनवरी क्या भैया, 1 जनवरी 1949 को क्या होता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो जाता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो जाता है, ठीक। राष्ट्रीयकरण का तात्पर्य यह है कि पहले यह एक निजी बैंक था, ठीक। तो राष्ट्रीयकरण करने से क्या होता है कि इसको भारत सरकार का क्या हो जाता है, भारत सरकार का एक केंद्रीय बैंक हो जाता है, ठीक। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1 जनवरी 1949 से, तब से लेके आज तक वर्तमान ईयर 2023 तक ये भारत के दिशा निर्देश के अनुसार ये अपना काम कर रहा है। जब ये बना था तो ये 5 लाख लोगों के
100 रुपए के शेयर, 100 रुपए के शेयर धारक से, शेयर धारक से क्या हुआ था, 5 लाख गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 करोड़ की पूंजी से। ये सवाल पूछा जाता है कि कितने करोड़ की पूंजी से इसका निर्माण हुआ है, तो आप बताएंगे 5 करोड़। कितना भैया, 5 करोड़ की पूंजी से इसका निर्माण हुआ था, जिसमें 5 लोग 100 रुपए के शेयर धारक थे। तो 5 करोड़ की पूंजी से इसका क्या हुआ था, स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। अगर इसका पुराना नाम पूछा जाएगा तो पुराना नाम इसका क्या है, पुराना नाम इंपीरियल, क्या भैया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, इसका पुराना नाम है। ठीक, तो इस तरीके से चीजें क्या करना है, इस तरीके से चीजों को आपको कनेक्ट करके चलना है।